हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आप और आपके पार्टनर पर आ गई है नई मुसीबत। क्या है वो मुसीबत, यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है आपके ऊपर मुसीबतों का, यही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनकी ये सारी परेशानियों को, जो आने वाली मुसीबत है, उसको जान सकें। ठीक है गाइस, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो या आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके घर में गृह कलेश रहते हों, आपस में अनबन रहती है, बनती नहीं है, आप बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपके जॉब पर परेशानी आ रही है, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं, आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी हर बार कोई नई से नई चालें चलती है, नई से नई कोई कार्य करती है, जिसकी वजह से आप लोगों के परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, काम में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसा कलेश करा देती है घर में या आपके रिलेशन में, जिससे आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप खुद को ये सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जो ये सब दिन देखने को मुझे मिल रहे हैं, है ना। आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल थे, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल थे, फिर भी थर्ड पार्टी उनके लाइफ में एंट्री करती है और आपके जीवन को तबाह कर देती है ना। और थर्ड पार्टी चालाक होती ही होती है। हर केस में थर्ड पार्टी का इतना बड़ा रोल होता है कि जिसको आप बहुत हल्के में समझते हैं, वो एक बम की तरह फट के आपके जीवन को बिखेर देता है। ऐसा बिखेरता है कि आपसे वो चीज़ें सिमटनी भी भारी पड़ जाती हैं, है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फंसाने के लिए अपने जाल में नए नए काम तो करती ही है। हर बार वो हर बार कुछ नया ऐसा लाती है जिससे आपके पार्टनर उसके जाल में फंसे रहें और आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहें, है ना। तो वो ऐसे ऐसे कार्य करती है आप लोगों के रिश्ते ख़राब करने के लिए, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं जीवन में। थर्ड पार्टी धमकियां दे रही है आपको और आपके पार्टनर को तबाह करने का। थर्ड पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि अगर मैंने आपके पार्टनर को अपनी तरफ किया है, चाहे कैसे भी किया,
बातें मैनिपुलेट करके किया, ब्लैक मैजिक के थ्रू किया, या जैसे भी किया, वो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। उसकी सारी कमाई, घूमना फिरना, ऐशो आराम, अय्याशियाँ सब बंद हो जाएंगी अगर आपके पार्टनर उसकी लाइफ से चले गए तो। और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने देगी आपको कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, है ना। देखिए, काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो काफ़ी सालों से थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आप लोगों को पता नहीं था। वो तो अचानक से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। समझ आ रहा था आप लोगों को भी कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना। काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके पार्टनर की, तो घर में और कलेश शुरू हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाते हैं, कुछ भी बात सही नहीं बताते हैं और आप ही पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू फालतू का शक कर रही है या शक कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और जबकि रोज़ जो बातें हो रही हैं घर में, कलेश हो रहे हैं घर में, उससे साफ समझ आता है कि आपके पार्टनर किसी न किसी में फंसे हुए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी काम हो, है ना। कोई ऐसा शख्स है उनकी लाइफ में जो आपके लिए उन्हें भड़का रहा है। इसमें आपका रिलेटिव हो सकता है, घर का कोई और हो सकता है, आपका मिलने वाला हो सकता है, कलीग हो सकता है कोई, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है XYZ, जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रहा है और वो उन्हें गंदी गंदी लतें लगवा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा रहा है, जिससे आप लोगों का घर तबाह हो जाए, है ना। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता मुझे दिखाई भी दे रहा है। आप लोग इतना परेशान हो गए हैं अपने पार्टनर को लेके। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़े हुए भी हैं तो वो घर में आते भी हैं तो कलेश करते हैं, मारपीट करते हैं आपसे, सही से नहीं रहते। ऐसे पार्टनर को भी घर में रहना आपको दुश्वार हो गया है कि ये मेरा पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से जुड़ा है तो मैं परेशान हुई हूँ, ये मुझे और मारपीट कर रहा है, मुझे और घर में परेशान कर रहा है, ऐसे पार्टनर का मैं क्या करूँ। और जबकि आपका पार्टनर ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था, है ना। यहाँ आपके पार्टनर में जो सडनली चेंज आए हैं, उनका मूड बदल रहा है। जो कभी ड्रिंक नहीं करता था वो ड्रिंक शुरू कर दी है, अपने काम धंधे को छोड़ के बैठ गए हैं, नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी छोड़ के बैठ गए हैं। थर्ड पार्टी के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि उनको थर्ड पार्टी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी जमा पूंजी को भी ख़राब कर रहे हैं और एक दिन ऐसा हो जाएगा उनके आगे कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। जो अपनी मेहनत की कमाई है वो सब थर्ड पार्टी पर उड़ाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनकी और थर्ड पार्टी यहाँ चालाक है ही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उकसा के नए से नए गिफ्ट लेती है कि आज मुझे ये चाहिए तो आज मुझे वो चाहिए, महंगे से महंगा गिफ्ट जो आपको आपके पार्टनर ने कभी नहीं दिया होगा वो थर्ड पार्टी को मुझे यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ दुख तो होगा ही अपने को कि आपने ऐसा क्या किया जो ये सब दिन देखने को मिल रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को रखने में या उनकी सेवा करने में कोई कमी तो रखी नहीं थी। जितना अच्छे से आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे उससे अच्छा तो कोई करता ही नहीं। वो उनको समझ नहीं आया आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी समझ आई, उसका अट्रैक्शन समझ आया, उसकी जो अदाएं हैं रिझाने वाली वो समझ आई। और वो आज समझ में तो उन्हें अच्छी लग रही है कि हाँ, जो थर्ड पार्टी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है मेरे लिए। आपका प्यार को भी दबा दिया थर्ड पार्टी ने आकर उनकी लाइफ में। लेकिन मैं गारंटेड दावे से बोल रहा हूँ, जिस दिन भी लात पड़ी थर्ड पार्टी से तो वो ऐसी पड़ेगी आपके पार्टनर को कि वो चारों खाने चित्त मिलेंगे, ना उठने का मौका मिलेगा, ना कोई पहुँचने वाला आंसू मिलेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ हो जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं, सुनने में अच्छी लग रही हैं
कि थर्ड पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्टियाँ इतनी चालाक है, वो आपके पार्टनर को बैठी है तो किसी मकसद से पकड़ के बैठी है ना। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि कैसे छोड़ देगी वो एकदम अचानक से? बिना उपाय के, बिना कुछ किए पॉजिटिविटी के, आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते। आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपके सारे प्रयास विफल रहेंगे, है ना। यहाँ पर मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मैं उन भगवान की पूजा करती हूँ, कि मैं उन देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए ये सारी चीज़ें, लेकिन ये देवी देवता भगवान सिर्फ आपके कष्ट को रोक देंगे, आपके कष्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। वो इसीलिए, ये भी मैं आपको आज बताता हूँ, है ना, वो इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस समय नेगेटिविटी इतनी हावी है। आपने सुना होगा तांत्रिक जो है सबको पकड़ के बैठ जाता है। ये लोग बांध देते हैं भगवान को भी, अपने वश में करके उनसे गलत काम करना शुरू करा देते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें हल्के में मत लीजिए। ये चीज़ों को ठीक करने के लिए पूजा पाठ करनी पड़ती है, पॉजिटिविटी से जुड़ना पड़ता है। आप सोचें कि किसी ने भी यूँ करके हाथ हिलाया और आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक उतर गया, ऐसा नहीं है, है ना। बेवकूफ़ बनाने वाले यहाँ 1000 मिलेंगे, लेकिन सही करने वाले यहाँ बहुत कम मिलेंगे। किसी को बोलने में कुछ नहीं जाता है इंसान को कि हाँ आपका ब्लैक मैजिक सही हो जाएगा, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो ढेरों उपाय करके बैठे हैं और उन्हें कुछ भी असर नहीं हो रहा। काफ़ी लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कराया सही करने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों का सही नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये चीज़ें कैसे सही होती हैं, है ना। हर चीज़ आसान नहीं है ये चीज़। अगर हाथ घुमाने से या कुछ ऐसे ही इधर उधर करने से नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता तो ये सारा काम सब कुछ करने बैठ जाते सब लोग। हर कोई वशीकरण तंत्र मंत्र द्वारा क्रिया करने के लिए बैठे हैं, और आपने ऐड भी काफ़ी देखे होंगे कि ये सब कराइए। वो सब गलत कार्य होते हैं। आप नेगेटिविटी से जुड़ने वाले होते हैं जो आपको ही खतरे में डाल देंगे, है ना। उससे आप ठीक नहीं होंगे, आपको खतरा ही मिलेगा उससे, और वो ऐसी हालत आपको कर देगी। एक तो लात आपके ऊपर वैसे ही पड़ी हुई है, दूसरी लात आप अपने हाथ से अपने आप ही मार लेंगे अपने पे। तो मैं आपको हर बार समझाता हूँ वीडियो में कि आप जो भी उपाय करें किसी के बताए हुए बड़े सोच समझ के करें। इसमें ये देख लीजिए कि कोई गलत तो कुछ नहीं करा रहा, क्योंकि गलत काम करके आप अपने को ठीक नहीं करा सकते। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको। पॉजिटिविटी से जुड़ के तो आप सब कुछ करा लोगे, भगवान से जुड़ के आप सब कुछ करा लोगे, लेकिन आप नेगेटिविटी का सहारा लोगे, है ना, तो उससे आपका कुछ भी सही नहीं होगा। अगर हुआ सही तो वो क्षणिक मात्र के लिए होगा, फिर वो वापस लौट कर आएगा, डबल आएगा, और जिससे आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको सही करना फिर मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार समझा रहा हूँ कि जब तक आपको समझ नहीं आए उपाय अच्छे से किसी का दिया, जब तक आप मत करिए, वरना आपके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी एक नई मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रही है। वो ये है कि आपके पार्टनर को वो धमकियाँ दे रही है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूँगी सबके आगे। जो तुमने मेरे साथ किया है वो कोई आसान काम नहीं है, तुम पे केस ठोकूँगी, तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊँगी। अगर आपके पार्टनर आपके साथ खड़े भी हैं तो वो आपको भी धमकी दे रही है ना। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही है थर्ड पार्टी, जिसको मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी कर रही है। सबसे बड़ा क्या है, अगर आपके पार्टनर ने अब थर्ड पार्टी को कुछ बोला भी, अगर आपने अपने पार्टनर को कुछ बताया कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बोल दिया, क्योंकि आप तो सगे नहीं हैं उनके, थर्ड पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा सगी है वो इसीलिए क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक कराया है, अपने वश में करने के लिए कराया है। आप ये मत समझिए कि किसी से आपने पता किया कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है
और आपने अपने पति को बोला, पति ने थर्ड पार्टी को बोला, तो वो सारा बवंडर आपके ऊपर फूटेगा, इतना कर्रा फूटेगा जिसको आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपको अगर पता चलता है कि आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप शांति से उसका उपाय करके सही करिए। और ये चीज़ें आप शोर मचाएंगे, अपने पार्टनर को बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो आपके सगे नहीं है, थर्ड पार्टी को जाके बताएंगे और थर्ड पार्टी ये काम करेगी, अगले दिन ही जाकर आपके ऊपर डबल करा देगी ब्लैक मैजिक कि लो अब कराओ सही। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो आपका सब कुछ बिगाड़ देगी। वो इसीलिए क्योंकि आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए शांत होकर आप सारे काम करिए। यहाँ आवेश में आकर आप काम करेंगे तो अपने चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो थर्ड पार्टी चाहती है वही वो करती रहेगी, आप सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, काफ़ी लोगों के केस में थर्ड पार्टी एजेड है थोड़ी सी आपके पार्टनर से, और कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी थोड़ी छोटी है एज में, और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में विडो लेडी आ गई है जो आपके पार्टनर को पकड़ के बैठ गई है। वो सोचती है कि लाइफ को अकेले कैसे चलाया जाएगा। वो आपके पार्टनर को अपने साथ रखकर सपने संजो रही है, अपने साथ रख के सपने देख रही है, जो कि यहाँ पर ठीक नहीं है ना। आपके पार्टनर तो आपके हैं ही हैं, थर्ड पार्टी के कैसे हो जाएंगे। और वो आपके पार्टनर को लेके सपने देख रही है कि मेरा अब तो सब कुछ यही है जो भी है ना। और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन से अपने पार्टनर को बाहर निकाल दूंगी, तो आप हल्के में मत लीजिए। वो इसीलिए क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करा के बैठी है, सब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके बैठी है, जिसको आसान नहीं है लड़ना, है ना। आपको बहुत पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, अपने को पहले ठीक करना होगा, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते थर्ड पार्टी का, है ना। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखें तो क्या है, क्या वो आपको याद भी करते हैं या भूल चुके हैं, किस तरीके की थर्ड पार्टी उनको धमकियाँ दे रही है, कौन सी नई मुसीबत लाने वाली है उनके ऊपर। तो यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और वो अंदर ही अंदर उन्हें दीमक की तरह खा रही है थर्ड पार्टी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। और आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से बाई चांस लड़ जाते हैं या किसी बात में उन दोनों में तनातनी हो जाती है, तो थर्ड पार्टी उनको धमकी देना शुरू कर देती है, उनको सब जगह बदनाम करने की धमकी, उनको सब जगह बर्बाद करने के लिए लग जाएगी। उनको लगता है क्योंकि उसने उनके सारे एविडेंस रख रखे हैं, सारी वीडियो क्लिप फ़ोटो सब कुछ अपने पास रख रखा है। आपके पार्टनर इसलिए थोड़ा डरते भी हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी चालाक थी। आपके पार्टनर उसकी बातों में आके फंस गए और ऐसे फंसे कि अब थर्ड पार्टी उनको ब्लैकमेल करके रुपए भी ऐंठती हुई दिखाई दे रही है ना। कुछ ना कुछ उनसे लेती रहती है। पहले आपके पार्टनर को आपकी धमकी देती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी से या तुम्हारे फ्रेंड से, जो भी आप जुड़े हुए हैं, उसको बता दूंगी या बता दूंगा। जब तुम्हारी सच्चाई सबके आगे आएगी तो तुम खुद देख लेना क्या होगा। ऐसी ऐसी धमकियां देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठ रहा है या ऐंठ रही है ना। आपने अब तक सारी वीडियो में देखा होगा, थर्ड पार्टी का सिर्फ मकसद एक रहता है, वो भी आपके पार्टनर से पैसा खींचना और आपके पार्टनर को बिल्कुल जड़ से बर्बाद कर देना, है ना। वरना कुछ भी ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पकड़ के बैठे। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई प्यार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ प्यार है तो पैसे का प्यार है। वो उन पैसों के चक्कर में ही अपने को बातें बनाती है आपके पार्टनर से, अपनी अदाएँ दिखाती है, जो गंदे से गंदा काम कर सकती है वो सब यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है मुझे, है ना। और आप इतना परेशान हो गए अपने पार्टनर को लेके
कि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सही होने का, कहीं भी सही होने की रोशनी दिखाई नहीं दे रही। आप लोगों को यही लगता है कि शायद अब इसको ठीक करना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत समय से फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, जिसको निकालना मुश्किल पड़ रहा है। और ऐसे बिगड़ गए हैं आपके पार्टनर से रिश्ते जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने सारे प्रयास करके देखे अपने पार्टनर को सुधारने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने ऊपर जो नेगेटिविटी है उसको ठीक कराइए, और एक पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ आप अपने पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं। आप थर्ड पार्टी से कम नहीं समझिए अपने को। थर्ड पार्टी अगर गलत काम करके आपके पार्टनर को उठा सकती है, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़ के, भगवान से जुड़ के, सबको ठीक करके अपने पार्टनर को उससे वापस ला सकते, है ना। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर आपके पार्टनर से नेगेटिविटी हटी या ब्लैक मैजिक हटा, तो आपके पार्टनर का दिमाग खुल जाएगा, जो काला पर्दा उनकी आंखों पर है वो हट जाएगा, और आपके पार्टनर खुद ही उससे लड़ झगड़ के वापस आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये सब आपको पॉजिटिविटी के साथ करना है, खुद को सही करने के बाद करना है, क्योंकि आप अपने को भी सेफ मत समझिए। आपको लग रहा होगा कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं दावे से बोलता हूँ ऐसा कोई भी अभी तक मुझे नहीं मिला जिसके पार्टनर के ऊपर तो ब्लैक मैजिक था ही था, उनके ऊपर भी, यानी कि आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक ना मिला हो। सब लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है वो दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है, जिससे आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, और आप दोनों पृथक यानी कि अलग हो जाएं, है ना। तो थर्ड पार्टी अपने हर मंसूबे में पास होती दिखाई देती है, जो वो चाहती है वो सब कुछ करती हुई मुझे दिखाई देती है, और आप अपनी एनर्जी को इतना डाउन करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कुछ कर ही नहीं सकते। आपको भगवान ने कोई ताकत ही नहीं दी है, आप ऐसे डाउन होकर बैठ जाते हैं। आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास लाइए, हिम्मत लाइए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आज भी दावे से बोल रहा हूँ, भले ही आपके ऊपर नेगेटिविटी सही, आप उसको हावी होने देना चाह रहे हैं, तभी वो आपके शरीर पर हावी हो रही है। आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, आप दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करेंगे, मैं दावे से बोल रहा हूँ, आप थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को बाहर निकाल लाएंगे। और आप सोचते रहेंगे और आपका मन नहीं करेगा कि कुछ भी, कि अरे छोड़ो बकवास करते हैं, कुछ नहीं होता कहीं भी। तो मैं दावे से बोल रहा हूँ, आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी है कि वो आपको कुछ करने भी नहीं देगी, है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे से रीडिंग बुक कराने के बाद भी फ़ोन नहीं कर पाते हैं। मुझे खुद अपने पास से फ़ोन करना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी जो होती है वो उनको फ़ोन करने ही नहीं देती। आप एक बार हिम्मत करके आगे तो बढ़िए, मैं दावे से बोल रहा हूँ आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो आपके सारे काम अटके हुए हैं, जो आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, जो आपके शरीर में बीमारियाँ आ रही हैं, आप हिम्मत करके एक बार आगे बढ़िए, उपाय लीजिए। दावे से कह रहा हूँ आप सब कुछ सही हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे प्रॉपर, और फिर आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके घर में ग्रह कलेश चलते हों, अनबन रहती हो, आपस में मनमुटाव रहते हों, आप दिन पर दिन बीमार होते चले जा रहे हों, आपके व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, आप पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा। ठीक है।